टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और सेंटेंस किसको बोलते हैं। जब बहुत सारे वर्ड्स मिल करके कुछ उसका सेंस निकलता है तब उसको सेंटेंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो बहुत सारे वर्ड का कंप्लीट सेंस जब मिलता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है, दे गो, दे आर गोइंग, इस टाइप का जो कंप्लीट सेंस दे रहा है बहुत सारे वर्ड्स मिल करके, इसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और उनका टाइप होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो सकारात्मक होता है, जिसमें ना नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह खेलता है, इस टाइप से, जिसमें ना नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव सेंस कुछ भी नहीं होता है। और निगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें नकारात्मक सेंस निकले, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, इस तरह से निगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस टाइप से जो हम लोग बोलते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें निगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, ठीक है। मतलब उसमें ना भी हो, क्यों नहीं खेल रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इस तरह से जो बोलते हैं हम लोग, उसमें निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है। मतलब कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव मिल करके निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल करके सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा ये है आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सी इज प्लेइंग देयर, ठीक है, वो वहाँ खेल रही है, ठीक है। सी इज नॉट प्लेइंग देयर, वो वहाँ नहीं खेल रही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस एम आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इज सी प्लेइंग देयर। और जब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, फिर नॉट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए, मेन वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा। जब हम लोग इंट्रोगेटिव में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इज सी नॉट प्लेइंग देयर, क्या वो नहीं खेल रही है, ठीक है। ये तो मतलब कि आपका अफर्मेटिव निगेटिव एक सेंटेंस से कैसे बनाएंगे, ये है सिंपल सा। फिर अब देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश, इस तरह से जो रहता है, प्रार्थना, ठीक है, विच आर यूज टू परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट, इस टाइप का सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, जैसे कि जॉय हुआ, ग्रीफ हुआ, शॉक हुआ, फियर हुआ, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, विच आर यूज टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स ऑफ कर्स, जिसको कर्स करते हैं, जैसे कि किसी को बुरा भला बोलते हैं तब इसका यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका। फिर आपका ब्लेसिंग्स में यूज होता है, विशेष में यूज होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस से। हियर आर सम एग्जांपल्स। और ये आपका यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का है, जैसे कि कम हियर, ये क्या हुआ, आपका ऑर्डर हुआ। लेट देम गो, ये परमिशन हुआ। कॉल हिम राइट नाउ, अभी उसको बुलाओ। काइंडली हेल्प हिम, काइंडली हेल्प मी, कृपया उसका हेल्प, मुझे हेल्प करो, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज कम हियर, प्लीज टेल मी, प्लीज फिनिश द वर्क, डोंट बीट हिम, उसको मत मारो, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये एडवाइस हुआ। तो इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर एडवाइस की बात हो, जहाँ पर आपका परमिशन की बात हो, जहाँ पर आदेश की बात हो, वहाँ पर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, कर्ज करते हैं, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। गो टू हेल्प, गॉड ब्लेस यू, है ना, इस तरह से। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पर जॉय,
सडन इमोशंस जो होता है, वाह व्हाट अ गुड आइडिया, इस तरह से बोल, थैंक गॉड, इस तरह से व्हाट अ मूवी, इस तरह से हुर्रा, ओह आई सी, इस तरह से जो बोलते अल्लाह, कोई जब अच्छा फील नहीं करते हैं, अल्लाह, इस तरह से थैंक यू सो मच, इस तरह का जो एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको बोलते हैं। और ये सब सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल अलग है, जहाँ पर कि आप किसी को परमिशन देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, तो उस समय हम लोग ये इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। ठीक है, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जहाँ पर जॉय, खुशी, दुख का फीलिंग हो, वहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जहाँ पर जब किसी को कर्स करते हैं या फिर ब्लेसिंग्स करते हैं, विश करते हैं, तब हम लोग उसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।